Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we have discussed about the parts of alimentary canal, that is mouth, buccal cavity, stomach, esophagus. Now we will discuss our continue our topic, that is small intestine. So the next part is your small intestine. Now small intestine, it is the longest part of the alimentary canal. It is a coiled narrow tube about 6 meter in length and 25 centimeter in diameter. It lies in abdomen. Abdomen आपका थोड़ा lower portion होता है. Now, the length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. जो लेंथ है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वो अलग अलग एनिमल्स में डिफर कर जाती है अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट. लाइक हर्बीवोरस है, ग्रीन प्लांट ईट करते हैं, सेलुलोज की डाइजेशन चाहिए तो उनके लिए आपकी जो इंटेस्टाइन है उस स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी लेंथ अलग है. कार्निवोरस है, वहाँ पे कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है डाइजेशन के लिए, सो दैट मीन उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी छोटी है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, कॉइल स्ट्रक्चर है, उस कॉइल स्ट्रक्चर के अंदर उसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर योर विलेई, जो एक्चुअली में आपकी फिंगर लाइक होती हैं. नाउ सी आपको ये थोड़ा इनलार्ज स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. दिस जो आपको सबसे पहला स्ट्रक्चर है दैट इज अ पिंक कलर स्ट्रक्चर. दिस पिंक कलर स्ट्रक्चर इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन है. अब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का एक सेक्शन कट किया. कट करने के बाद आपको एक ओपन व्यू दिख रहा है एंड उस ओपन व्यू में आपको एक स्मॉल से सर्कल के साथ दो लाइंस एनलार्ज कर रही हैं. द स्मॉल सर्कल इज योर विलाई, जो एक्चुअली में एनलार्ज व्यू में आपको बिल्कुल फिंगर लाइक दिख रही हैं. सो विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. अब what do you mean by finger like projections and help in increasing the surface area? बेसिकली फिंगर लाइक के बहुत सारी फिंगर्स बनी हुई है आपकी. अब जितनी ज़्यादा फिंगर्स होंगी उतना ज़्यादा सरफेस एरिया उन्होंने अपने अंदर रख रखा है. ठीक है, अब सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो जब आपके पास फूड आएगा तो क्या करेगा, एक्चुअल में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कराएगा ज़्यादा से ज़्यादा. सो दैट मीन्स कि स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो एक्चुअली में आपके फूड के डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करा देते हैं. लाइक मैंने एक कॉयल थ्रेड लिया, ओके, मैंने एक बहुत बड़ा कॉयल थ्रेड लिया, वो इकट्ठा करके रख दिया. उस टाइम उसका सरफेस एरिया बहुत कम है. बट जब मैं इस कॉयल थ्रेड को ओपन करूँगी तो बहुत लंबा हो गया लेंथ में. सो दैट मीन्स द सेम एज वी हैव विलाई, कि कॉयल में बहुत छोटी दिख रही है बट जब ये ओपन अप होती है, जब डाइजेशन होता है फूड का और एब्जॉर्प्शन होता है तो वहाँ पे इनका साइज मतलब ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है अपना, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है. सो इंटरनली द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रोवाइडेड विद लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई. दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, हैंस एनहेंस द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है आपको वहाँ पे. फिर एट द बेस ऑफ विलाई आर प्रेजेंट इंटेस्टाइनल ग्लैंड. विलाई के बेस पे आपको एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स मिलते हैं जो कुछ सिक्रीशंस देते हैं सो दैट यू कैन एब्जॉर्ब द फूड बेटर. Now they secrete intestinal juice. इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करेंगे जो आपके फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट कराने में हेल्प करेंगे. इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स. जो आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड है जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट कर रहा है वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट. अभी हम सब पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी. ना स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली कुछ थ्री पार्ट्स हैं. द फर्स्ट इज ड्यूडेनम. आपको स्टमक दिख रहा है, स्टमक की एंट्री पे आपको ड्यूडेनम लिखा हुआ है. ठीक है, तो स्टमक की जो एंट्री है जहाँ से फूड रेगुलेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं. एंड इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लेंथ. यू कैन इमेजिन 25 सेंटीमीटर कितना छोटा पार्ट है. एंड वो यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है आपका. ये ओपनिंग है जहाँ पे बाइल जूस और पेंक्रियाटिक डक्ट रिसीव करती है. अब मतलब बेसिकली इट रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ कॉमन बाइल एंड पेंक्रियाटिक डक्ट. मीन्स यहाँ पे बाइल जूस आता है एंड पेंक्रियाटिक डक्ट से कुछ सिक्रेशंस आती हैं. नेक्स्ट इज योर जेजिनम. आप अंदर देखिए थोड़ा सा,
क्वाइड हाईली क्वाइड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज योर जेजिनम। यहाँ पे बेसिकली एब्जॉर्प्शन का ही फंक्शन है, बट कॉलिंग के अकॉर्डिंग, उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग इनके नेम स्पेसिफाई किए गए हैं। इट इज़ अबाउट 2.5 मीटर इन लेंथ। इट इज़ नैरोअर देन द ड्यूडेनम, पर छोटी है, मतलब चौड़ी कम है आपकी। इलियम आ गया नेक्स्ट आपका। इलियम वो पार्ट है जो बेसिकली आपका लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होने में हेल्प करता है। इट इज़ अबाउट 3.5 मीटर इन लेंथ। Now next is our large intestine. First location, it is a wider short and shorter than small intestine. Means ये चौड़ी है but छोटी है small intestine से. It is about 1.5 to 1.8 मीटर long. Small intestine आपके 6 मीटर लॉन्ग थी, बट ये कितनी है 1.5 to 1.8 मीटर लॉन्ग है. ओके, इट इज़ अरेंज अराउंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स आपने भी जो पीछे डायग्राम देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें क्या था, अंदर थी स्मॉल इंटेस्टाइन, बाहर आपकी कवरिंग थी, दैट कवरिंग इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ लेट्स सी द फंक्शन। नाउ आपने क्या देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्प्शन में हेल्प की, विलाई प्रेजेंट है, वहाँ पे फूड एब्जॉर्ब हो रहा है। अब जो भी एक्सेस वाटर है आपकी बॉडी के अंदर, जो आपने फूड से एक्सेस वाटर लिया है, वो सारा कहाँ एब्जॉर्ब होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। मीन्स एक्सेस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो आपको दोबारा से री एब्जॉर्ब होंगे, दैट इज इन लार्ज इंटेस्टाइन। इट री एब्जॉर्ब्स, एब्जॉर्ब्स नहीं, री एब्जॉर्ब्स excess of water from the undigested food. It secretes mucus and helps in digestion of undigested food matter. वो म्यूकस सिक्रीट करता है और आपके वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करता है. द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज फ्रॉम द बॉडी. वेस्ट मटेरियल कहाँ से निकलेगा, आपका एनस के थ्रू निकलेगा. एंड दिस एग्जिट ऑफ वेस्ट इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर. मीन्स कि जो भी आपका वेस्ट रिमूव हो रहा है बॉडी से, दैट इज बिकॉज ऑफ एनल स्फिंक्टर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट एनल स्फिंक्टर का रोल क्या है, दैट इज कि आपको पता है कि आपकी बॉडी में जितना वेस्ट जनरेट हुआ वो सारा एक बारी में रिमूव नहीं हो सकता. लाइक जो सपोज आपको वॉशरूम जाना होता है, बट आप समटाइम्स आप अपना वॉशरूम कंट्रोल कर लेते हो, दैट वाज ऑल बिकॉज कि आपने अपना यूरिया कंट्रोल कर लिया. दैट वाज बिकॉज कि वहाँ पे एनल स्फिंक्टर लगा हुआ है, जो कंडीशनल के अकॉर्डिंग आपने अपने ब्रेन को सिग्नल भेजा कि हम अभी नहीं जा सकते वॉशरूम. सो वहाँ पे एनल स्फिंक्टर के पास मैसेज रिसीव होगा कि अभी वॉशरूम नहीं जाना उन्हें. तो दैट मीन्स कि वहाँ पे केमिकल सिक्रेट हुआ, उस केमिकल से आपका जो यूरिया पैसेज था वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा. बट एज सुन एज आप अर्ज करेंगे कि आपको वॉशरूम जाना है, तो वो मैसेज फिर से आएगा और वहाँ पे वॉशरूम जाने के लिए सिग्नल्स भेजे जाएंगे, सो दैट कि आप वॉशरूम यूरिया को एक्सक्रीट आउट कर सकें. सो वहाँ पे एनल स्फिंक्टर का रोल आता है कि आपको कब जाना है, कितनी देर में जाना है. ओके, नाउ लेट्स सी द एक्सटेंडेड लर्निंग, दैट पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. अब एक्चुअली में जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है ड्यूडेनम, जेजिनम एंड इलियम, सेम वे वी हैव पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. इट इज डिफरेंट इनटू सीकम. तीन पार्ट्स कौन सा, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. द सीकम इज अ शॉर्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर. आपको सीकम दिख रहा है, छोटा सा ही स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट बिटवीन इलियम. दिस वन इज योर इलियम, ये आपका इलियम है. नाउ इलियम और कोलोन, ये आपके जो लॉन्ग लूप ऊपर जा रही है, दैट इज योर कोलोन, असेंडिंग कोलोन जो लिखा है. इसके बीच में जो प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, दैट इज योर सीकम. ना यहाँ पे इट बियर्स अ वॉर्म लाइक प्रोजेक्शन. आपको छोटी सी प्रोजेक्शन दिख रही है, दैट इज योर अपेंडिक्स. ना अपेंडिक्स आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है. वाई, बिकॉज अपेंडिक्स का मेन फंक्शन हर्बीवोर्स में आता है, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं. एंड वी नो कि हमारी बॉडी में इतना सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता, ओके, जितना हर्बीवोर्स की बॉडी में होता. तो अपेंडिक्स एक्चुअली में आपकी बॉडी के लिए वेस्टिजियल है, मतलब वेस्ट ऑर्गन है. बट हर्बीवोर्स की बॉडी में वो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, वो वहाँ पे मेन फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं. अपेंडिक्स में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं. और वो ग्रीन प्लांट्स को डाइजेस्ट कराने का मतलब है कि वो उनके आउटर वॉल को डाइजेस्ट कराते हैं. डाइजेस्ट कराने के बाद ही वो आगे वर्क कर पाते हैं फूड के लिए. सो अपेंडिक्स का मेन रोल आपका हर्बीवोर्स में आता है. नाउ नेक्स्ट, अब आपने सुना होगा किसी को अपेंडिक्साइटिस हो गया. नाउ व्हाट इज अपेंडिक्साइटिस, इज बेसिकली कि आपका अपेंडिक्स अपने स्ट्रक्चर से थोड़ा बाहर निकल गया. सो अल्टीमेटली आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको वो रिमूव करा देना चाहिए.
जब वो आपके बॉडी में फंक्शनली नहीं है तो आप उसे रिमूव कराएंगे तो भी कोई इशू नहीं होता। दैट मीन्स वो उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं, आपकी बॉडी में उस चीज़ का कोई रोल नहीं रहता फिर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ कोलोन। इट इज़ अबाउट 1 मीटर लॉन्ग। कोलोन आपकी 1 मीटर लॉन्ग है। इन्वर्टेड यू, आप यू सीधा लिखते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड यू शेप बना हुआ है। दिस इन्वर्टेड यू इज योर कोलोन, जिसमें आपके पास 3 पार्ट्स है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, एंड देन ए सिग्मोइड कोलोन। ओके, नाउ रेक्टम। रेक्टम क्या है, वो पार्ट जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल खत्म होती है, टर्मिनल पार्ट है जहाँ पे सारा वेस्ट मटेरियल आके स्टोर हो जाता है, बट उसके बाद ये ओपनिंग भी प्रोवाइड कराती है एनएस के थ्रू। ओके, दिस इज अबाउट योर लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ वी विल सी फर्दर टॉपिक्स। नाउ वी विल सी द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। द फूड दैट वी इंजेस्ट इज अ कॉम्प्लेक्स इन नेचर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपली डाइजेस्ट नहीं होता, आपको उसे ब्रेक करना पड़ता है। सो इफ़ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, अगर आपको उसे एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब कराना है, आपको उसे स्मॉलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, नाउ दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। दिस बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इज योर एंजाइम। हम कह रहे हैं कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए आपको एंजाइम चाहिए, पेप्सिनोजन एंजाइम चाहिए। सो ये एक्टिव होंगे तभी वो एंजाइम्स में कन्वर्ट होंगे एंड तभी वो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। Now these enzymes are secreted by digestive glands, hence the need for the digestive gland. Now the first important gland is the salivary gland. Class, there is no need to draw this diagram. ये जो डायग्राम आपको दिखा रहा है, आपको ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। नो, स्लाइवरी ग्लैंड्स ओपन इनटू बक्कल कैविटी। आपको पता है स्लाइवरी ग्लैंड में एक्चुअली में 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज पैराटॉइड स्लाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड। ओके, डायग्राम ड्रॉ नहीं करना बट नोट सारे बनाने हैं। नाउ आपने पढ़ा कि स्लाइवरी ग्लैंड्स में 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज पैराटॉइड, सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड। नाउ फर्स्ट इज योर पैराटॉइड। पैराटॉइड की लोकेशन क्या है कि आपने देखा वो ईयर के पास दिखा रहा है, दैट इज योर पैराटॉइड स्लाइवरी ग्लैंड, जो ईयर के पास होता है, मतलब जो चीक्स वाला पोर्शन है वहाँ पे आपका पैराटॉइड स्लाइवरी ग्लैंड है, जो एंजाइम सिक्रीट कराने में हेल्प करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। सबलिंगुअल की पोजीशन देखिए, आप अपनी टंग को बाहर निकालिए एक बार, टंग के जो बेस होता है, जो नीचे टंग का एरिया है, दैट इज सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड है, वहाँ से वाटर सिक्रीट होता है आपका। दिस वाटर इज सलाइवा। सब मैंडिबुलर कि आपका टंग का जो बिल्कुल बैक साइड का पोर्शन है, मीन्स जहाँ पे टंग आपके नीचे लोअर जो से अटैच है, दिस इज अ सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। Now, what is the function of salivary gland? Salivary gland secretes saliva which performs the following function. सलाइवा सिक्रेट करता है, बट उस सलाइवा में क्या क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या है। फर्स्ट इज इट लुब्रिकेट्स द फूड एंड हेल्प्स इन स्वॉलोइंग। फूड को लुब्रिकेट करता है, मीन्स थोड़ा मेस्टिकेटेड करता है, बॉलस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट बनाता है, जिससे आपका फूड स्वेलो हो जाए इजली एंड ईसोफेगस में पास ऑन हो जाए। नाउ नेक्स्ट इज it contains enzyme called salivary amylase which converts starch into maltose. salivary gland के पास salivary amylase है जो starch को convert करता है maltose में। now listen over here, एक मिनट में सी नहीं है। now salivary amylase जैसे हमने पढ़ा था कि स्टमक के पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिनोजन एंजाइम है एंड म्यूकस है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता था, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता था पेप्सिन के फॉर्म में, सो दैट आपका प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए। सेम है यहाँ पे कि सलाइवा के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है, जो सलाइवा सिक्रीट कर रहा है, उसके अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेस। ये सलाइवरी अमाइलेस क्या करता है कि सबसे पहले जो फूड आपका माउथ में आया है उसमें जितना कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, दैट इज अ स्टार्च। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जो स्टार्च है वो आपको किस फॉर्म में ब्रेक हो जाए, स्टार्च ब्रेक होएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, माल्टोज की फॉर्म में। बिकॉज आपकी बॉडी स्टार्च को डायरेक्टली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो स्टार्च की डाइजेशन के लिए आपको एक एंजाइम चाहिए, दैट इज सलाइवरी अमाइलेस, जो स्टार्च को ब्रेक करता है और उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है, दैट इज योर माल्टोज।
ये माल्टोज आगे आपकी बॉडी में डाइजेशन एब्सॉर्ब होता है. ओके, so the function of salivary amylase is that it converts the starch into maltose. Now the next gland is our liver. Now see, liver is the largest gland. ये जो आपको डायग्राम दिखाया है लिवर का, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी. क्लास प्लीज डोंट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस लिवर ऑल्सो. नाउ लिवर क्या करता है, इट सिक्रेट्स बाइल जूस विच कंटेन बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट कि वो क्या कर रहा है, बाइल जूस सिक्रेट कर रहा है जिसके अंदर बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स है. व्हाट इज द रोल अभी बताती हूँ आपको, जस्ट अ मिनट. बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. द ग्रीन कलर स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है दैट इज अ गॉल ब्लैडर. इज कैरिड टू ड्यूडेनम. ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है बाय अ कॉमन बाइल डक्ट. ओके, ड्यूडेनम आपको दिख गया, यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट आएगी आपकी दैट कनेक्ट्स द गॉल ब्लैडर टू द ड्यूडेनम. ओके, नाउ सी, बाइल जूस helps in emulsification of fat, provides alkaline medium, activates pancreatic and intestinal enzyme. क्लास मैं आपको जैसे जैसे बोल रही हूँ प्लीज़ आप वैसे वैसे लिख लेना. पहले समझा रही हूँ देन आपको पॉइंट्स लिखने हैं ना. हमने पढ़ा कि बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स है. अब लीवर के अंदर क्या डाइजेस्ट होने के लिए बचा, आपने प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट करा लिया, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च आपने माउथ में डाइजेस्ट करा लिया, तो क्या बचा, फैट. तो फैट की डाइजेशन कहाँ होगी, आपकी लिवर में होगी. फर्स्ट पॉइंट. ओके, द फैट इज डाइजेस्टेड इन लिवर बट हाउ, बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस. ओके, बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस. अब बाइल जूस लिवर में तो फैट जाएगा नहीं, सो लिवर क्या करेगा, बाइल जूस सिक्रेट करेगा. सिक्रेट करके कहाँ आएगा, गॉल ब्लैडर में आएगा. अब हमने बोला था कि बाइल जूस और ड्यूडेनम में कॉमन डक्ट है दैट इज ए बाइल डक्ट. ठीक है, अब ये बाइल डक्ट है तो क्या है, ये बाइल डक्ट क्या कर रहा है कि लिवर को मतलब बेसिकली गॉल ब्लैडर को कनेक्ट कर रहा है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट कर रहा है. अब आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपकी स्टमक से भी है. ओके, अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्टमक से भी है तो दैट मीन्स कि स्टमक तो एसिडिक था, स्टमक के पास तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, तो स्टमक ने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला फूड भेज दिया, एसिडिक फूड भेजा. ओके, जब स्टमक ने एसिडिक फूड भेजा और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक फूड जाएगा तो खराब हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि स्टमक से जो एसिडिक फूड आ रहा है वो न्यूट्रल हो जाए, मीन्स वो एसिडिक ना रहे. ओके, तो उसके लिए बाइल जूस जो सिक्रीट कर रहा है, बाइल जूस में बाइल सॉल्ट सिक्रीट करे. तो बाइल सॉल्ट बेसिकली आपका एल्कलाइन इन नेचर होता है, मीन्स बेसिक होता है नेचर के अंदर. तो वो बेसिक है दैट मीन्स वो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करा रहा है. सो बाइल जूस जो आया आपका बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब ड्यूडेनम में, वो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराएगा. सो जो फूड एसिडिक था उसे बेसिक बनाएगा. एसिड और बेस मिलकर क्या बनाता है, आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है, दैट मीन्स वो एसिडिटी को ख़त्म कर देगा. तो फर्स्ट फंक्शन एल्कलाइन मीडियम का क्या है कि जो स्टमक से एसिडिक फूड आ रहा है वो न्यूट्रल हो जाए. ओके, न्यूट्रल होगा मीन्स वो एसिडिटी को ख़त्म कर देगा. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ बाइल जूस इज दैट इट प्रोवाइड्स एल्कलाइन मीडियम सो एज टू, नाउ राइट, द बाइल जूस प्रोवाइड्स एल्कलाइन मीडियम सो एज टू न्यूट्रलाइज the acidic medium of the food coming from the stomach and reaching to the small intestinal part. ओके, ये तो फंक्शन हो गया आपका स्मॉल बाइल जूस के एल्कलाइन मीडियम का. नो नेक्स्ट थिंग कि हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. अब आपको पता है जो आपका फैट होता है बहुत बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, वो इतना ईजिली फैट बर्न नहीं होता, ये सबको पता है. हम कहते हैं ना कि हम मोटे हो गए हैं, दैट मोटे मीन्स कि हमारी बॉडी में फैट डिपोजिशन ज़्यादा हो गया, फैट इतना ईजिली बर्न नहीं हो रहा. ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में जो फैट है वो बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, हम यही चाहते हैं. अब जब फैट हमारी बॉडी में ईजिली डाइजेस्ट होना चाहिए, जब डाइजेस्ट होगा तो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होगा, तभी तो वो ईजिली डाइजेस्ट होगा. सो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मीन्स कि आपका फैट का जो बहुत बड़ा ड्रॉपलेट था, जो बिग ड्रॉपलेट था फैट का, वो कन्वर्ट हो गया स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फैट में, सो दैट कि वो ईजिली बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए.
So right, emulsification of fat is defined as the big fat droplet gets converted into the small fat droplets. Okay, एक बार दोबारा से बोल रही हूँ, क्या लिखना है आपको? हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. आपके पास बोला गया है कि बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मीन्स, नाउ राइट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मीन्स दैट द बिग फैट ड्रॉपलेट, जो बिग फैट ड्रॉपलेट है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट सो दैट इट कैन बी easily digested into the body. Clear? This is known as emulsification of fat. Okay. Now next is activates a pancreatic and intestinal enzyme. आपने एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड किया, आपने बाइल जूस प्रोवाइड किया जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर रहा है, बट यहाँ पे फैट डाइजेस्ट नहीं हुआ अभी तक. वो डाइजेस्ट तब होगा जब वहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस आएंगे और इंटेस्टाइनल एंजाइम आएंगे. मीन्स पैंक्रिया से कुछ एंजाइम आएंगे और कुछ इंटेस्टाइन से एंजाइम आएंगे, तब जाके ये फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट होएगा. नाउ पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है, अब मीन्स पैंक्रियाज आ रहा है आपका. आपको आपको ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखा था स्टमक के नीचे. दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज योर पैंक्रियाज. पैंक्रियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी. लार्जेस्ट इज योर लिवर एंड सेकेंड लार्जेस्ट इज योर पैंक्रियाज. इट सिक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस. सिक्रेट कौन कर रहा है? पैंक्रियाज सिक्रेट कर रहा है पैंक्रियाटिक जूस. बट एक्टिवेशन कहाँ से हुआ था? बाइल जूस ने किया था. और बाइल जूस कहाँ से सिक्रेट हुआ था? आपका लिवर से. ओके, दिस जूस कंटेन, अब इस जूस में क्या क्या है? ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज. ट्रिप्सिन इज फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, पैंक्रियाटिक अमाइलेज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज इज फॉर डाइजेशन ऑफ फैट. क्लास लिसन, आपने पढ़ा कि स्टार्च की डाइजेशन आपके माउथ में स्टार्ट होती है, कंप्लीट नहीं होती, सिर्फ स्टार्ट होती है. ओके, प्रोटीन्स की डाइजेशन आपके स्टमक में स्टार्ट होती है, कंप्लीट वहाँ पे भी नहीं हुई, पार्शियल डाइजेशन हो रही है. एंड फैट की डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होनी शुरू होती है? लिवर में, पर डाइजेशन तो वहाँ पे भी नहीं हुई पूरी. सो एक्चुअली में डाइजेशन कहाँ होगी? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में. जो पूरा कंप्लीट फूड का डाइजेशन है वो कहाँ होएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. क्यों? लिवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया, स्टमक ने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया था, बट वो एसिडिक मीडियम सिर्फ प्रोटीन के एक्टिवेशन के लिए था, वहाँ पे प्रोटीन टूट के आ गए, बट डाइजेस्ट तो वहाँ पे भी प्रॉपरली नहीं हुए. ठीक है, अब लिवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया, लिवर ने कुछ एंजाइम को एक्टिव बनाया, पैंक्रियाटिक जूस के लिए एक्टिवेशन प्रोवाइड कराई, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया. अब जब ये सारी सिक्रेशन कहाँ पहुँच गई? आपके लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गई. जब ये सारी सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचती है, उससे पहले पेंक्रियाज भी कुछ सिक्रीट कर रहा है. अब पेंक्रियाज ने क्या सिक्रेट किया? पैंक्रियाटिक जूस. पैंक्रियाटिक जूस के अंदर 3 पार्ट्स हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज. ओके, अमाइलेज क्या करता था माउथ में? स्लाइवरी अमाइलेज, कि वो स्टार्च की डाइजेशन में कर रहा था. तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेगा, उसे कंप्लीटली डाइजेस्ट करेगा. ओके, ट्रिप्सिन, आपको पता है पेप्सिन एंजाइम था जो प्रोटीन की डाइजेशन में वर्क कर रहा था, बट पैंक्रियाटिक जूस से भी एक एंजाइम निकलता है, दैट इज योर ट्रिप्सिन. ठीक है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है. इनएक्टिव फॉर्म इज ट्रिप्सिनोजन. ओके, तो ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में आ गया. ओके, अब ट्रिप्सिन जब एक्टिव फॉर्म में आया तो वहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया. ओके फाइन. नाउ पैंक्रियाट फैट्स के डाइजेशन के लिए आपको एंजाइम चाहिए, दैट इज लाइपेज. वो कहाँ से आया? आपका पैंक्रियास के जूस में आया, दैट इज पैंक्रियाटिक लाइपेज. लिपिड्स बोलते हैं लिपिड्स एंड फैट, तो लिपिड्स इज लाइपेज. ओके, अब यहाँ पे सब तो आपने देख लिया. नाउ अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे रही हूँ. एक्चुअली में क्या होता है? आपका स्टमक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. माउथ था, माउथ ने फूड ईट किया, फूड ईट करने के बाद वहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड्स से, स्लाइवरी ग्लैंड्स ने स्लाइवरी अमाइलेज सिक्रीट किया, स्टार्च को ब्रेक डाउन किया माल्टोज की फॉर्म में. अब ये फूड ईसोफेगस से पास हुआ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के फूड कहाँ पहुँचा? स्टमक में पहुँचा. स्टमक के पास थ्री पार्ट्स है स्टमक के, दैट इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने सिक्रीट किया था, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट किया था, म्यूकोस सिक्रीट किया था एंड एंजाइम. ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने मीडियम प्रोवाइड किया एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए, सो दैट आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाए. म्यूकस क्या करता है? आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टमक से बाहर जाने के लिए
रोक रहा था। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि जब आपका स्टमक हो गया, स्टमक के बाद आपका लिवर आया, लिवर ने बाइल जूस सिक्रेट किया, लिवर सिक्रेट्स द बाइल जूस, बाइल जूस ने बाइल सॉल्ट से, बाइल सॉल्ट ने क्या किया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के साथ साथ क्या किया, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड किया, एल्कलाइन मीडियम के साथ साथ क्या किया, पैंक्रियाटिक जूस की एक्टिवेशन के लिए एक्टिवेशन किया। अब पेंक्रियाज में आया, पेंक्रियाज लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, पेंक्रियाज ने पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट किया एंड उस जूस के अंदर क्या था, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये सारी सिक्रीशन कहाँ पहुंचेगी, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंची, वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी आपके फूड की। कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद आपका वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद रेक्टम में जाएगा एंड रेक्टम के बाद एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर इजेक्ट आउट हो जाएगा। Now this is just an introduction of digestive glands and digestive organs. Okay, now how this digestion takes place, that we will study in the next video. That's all for today. Thank you.